मंत्रो मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना। इन सब में जिस प्रकार की भावना तीर्थ में गुरु में वैसी ही भावना वैसी ही दृष्टि लोगों में गोचर। मन का सामर्थ्य श्रद्धा है और श्रद्धा मन का समर्पण है। मन का श्रद्धा पुरुषार्थ। श्रद्धा अगर मन का सामर्थ्य है तो मन पर की शक्ति, मन की क्षमता है। और जो तीर्थ में, मंत्र में, यज्ञ में, औषधि में, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, उनके भीतर आस्था होती है और श्रद्धा होती है, वह समर्पण होता है, वह सामर्थ्य होती है। मन की, मन चंचल है, अस्थिर है, मन में वेग है, आवेग है, प्रवाह है और उसमें निरंतरित गतिशीलता भी। लेकिन श्रद्धा उसका सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, पराक्रम है, धैर्य है और मन समर्पित है। माँ कवि जयशंकर कामायनी में इसको व्यक्त किया। मन आशा है, मन चिंता से शुरू होता है, सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आशा है और श्रद्धा उसकी पूर्णता है और ईड़ा यानी बुद्धि उसका विभ्रंश है। पतन विस्तार भी है, संघर्ष भी है, वेदना भी है, पीड़ा भी है, लेकिन आश्रय कहाँ मिलता है? श्रद्धा में। मन का आश्रय श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास का रूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर की आराधना करते समय यह कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के जो रूप हैं उनके चरणों में मेरा भारत, जो भा यानी प्रकाश, भा मतलब श्रद्धा, भा माने ज्ञान, भा माने धन, आगार, भा प्रकाश, भा में जो रत है, लीन है, निरंतरित है, वही है भारत। तो भारत जो श्रद्धा का रूप है, आस्था का स्वरूप है, आस्था का प्रतिरूप है और भारत 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 देश ही नहीं बल्कि वो श्रद्धा विश्वास का रूप भी है। वह पूजा स्थल, वह
तीर्थ स्थल वह मंत्रित है, वह यज्ञोपसेवित, उसका प्रकाश वेद है, पुराण है, उपनिषदें हैं, दर्शन है और महर्षि वाल्मीकि का रामायण भी है। महर्षि वेदव्यास का श्रीमद् भागवत, राम कथा भी है, जहाँ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की उपस्थिति है, जहाँ महर्षि विश्वामित्र का राक्षसों का के संहार का दृश्य भी, जहाँ धर्म का स्वयंवर, जहाँ जगदम्बा सीता का आगमन भी और धर्म के साथ उनका विवाह भी। जो अर्थ है भरत, वह भी जगदम्बा सीता की बहन से विवाहित। जो मोक्ष है वह भी उन्हीं की बहन है। जो कर्म है, जो शत्रुघ्न है, वह भी मिथिला से अवध का जो वैभव है वह मिथिला से आकर पूर्ण राम साकार अवध के आधार, नाम उसका राम और हृदय उनका धाम है। जहाँ भी उनकी उपस्थिति है वहीं वहीं धाम है। जगदम्बा जी का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में 2 दिव्य पुत्रों का जन्म, जिनका अखिल विश्व में विस्तार, सप्त सागर, सप्तद्वीप, सप्तलोक, 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड का बोध रखने वाले ऋषियों की संकल्पना का विस्तार, ये कहीं नहीं, भारत में इसका प्रकाश और उसी से अखिल विश्व प्रकाशित, जिसको जो अलभ्य है उसको लभ्य बनाना, जो अदृश्य हैं उनको भी दृश्यंगत करना, जो अस्पृश्य हैं उनको भी स्पृश्य करना। यह भारत का है, भारत का स्वरूप है। भारत दक्षिण का जो द्विज के प्रति, जो मंत्र के प्रति, जो तीर्थ के प्रति, जो भेषज औषधि के प्रति, जो ज्योतिष के प्रति जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार की विद्यमानता है। इसी तरह से यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी यस्य सिद्धिर्भवति, जिसकी सिद्धि होती है
वह उसी प्रकार से सिद्ध हो जाता है। तीर्थ में, मंत्र में, यज्ञ में, गुरु में, उनके प्रति, औषधि के प्रति, ज्योतिष के प्रति जो जिस जैसी भावना होती है वैसी ही उसकी सिद्धि भी होती है, और तादृशी उसी प्रकार की सिद्धि होती है। यह मंत्र, यह तंत्र, यह ज्ञान, यह प्रवाह, ये श्रद्धा, ये आस्था को देने वाला संस्कृत सागर है। अवस्थी जी के द्वारा प्रेषित समग्र रूप में और यथाक्रमानुसार मेरे द्वारा अभिव्यक्त यह समाज को संदेश पहुंचाने जैसा है। हम दोनों माध्यम हैं ज्ञान प्रवाह के, ज्ञान की दिशा के। यह हमारी भारतीय परंपरा का मूल है और इसी का दिव्य संदेश हमारे ऋषियों ने दिया है। हम तो अनुकरण मात्र हैं, अनुकरणीय हैं और अनुकरण करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके अनुकरण से परिवार, समाज, राष्ट्र और ग्राम, जनपद ये सब सुसंस्कृत हुए हैं और सुसंस्कृत होने की स्थिति में उनका दिव्य प्रकाश सर्वत्र प्रसारित हुआ है। यह बोध जहाँ नहीं है, यह ज्ञान जहाँ नहीं है, वहाँ अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है। उस अंधकार में जीवन छटपटा रहा है। जिनके भीतर सामर्थ्य है वो भागवत कथा कह रहे हैं, कहना भी चाहिए, कहेंगे भी। रामायण कथा कहनी चाहिए, कहना चाहिए, कहेंगे भी। लेकिन हमारे पास गोत्रों का समूह है और एक ही गोत्र में ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है। सबके एक ही गोत्र होते हैं। चौरसिया पंडित की उपाधि लेता है और पंडित बांसुरी वादक पंडित चौरसिया कहा जाता है। पंडित तो नकली भी रहे हैं। कश्मीर में पंडित के नाम पर धोखा, पंडित के नाम पर कुत्ता, कुत्ते के सदृश उसकी भावना रही और पंडितों को अपने पास लाने, पुचकारने और धुतकारने का भी काम करता है। लेकिन वो पंडित के नाम पर करना। पंडित चौरसिया आभूषण, पंडित चौरसिया बांसुरी वादक है, सामवेद के ज्ञाता हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कही जा सकती है। आजकल सभी अन्य संवर्गों के लोग अपने अपने पूजन की विधि का उपयोग अपने ही गोत्र, अपने ही संवर्गों द्वारा करा रहे हैं। यह भी मेरी दृष्टि में शुभ ही है, क्योंकि भारत की परंपरा, भारत के विश्वास, भारत की निधि का अनुपालन करें। लेकिन वे लोग जो समाजवादी अवधारणा में भारत को
विपन्नता की दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो मार्क्स की धारा में परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, ऐसे कथावाचकों को कि मैं न केवल निंदा करता हूँ बल्कि उसको निष्कासित करने की भी भावना की कामना करता हूँ। जो साम्यवादी हैं, मार्क्स के अनुयायी हैं, जो भारतीय परंपरा, भारतीय विश्वास, भारतीय निष्ठा, भारतीय निधि के विपरीत आचरण करके और हमारी भारतीय परंपरा का विध्वंस करने में सदियों से जुड़े हुए हैं। 75 वर्षों से भारत में विकसित हुए हैं, नष्ट भी हुए हैं, श्रीहीन हुए हैं, तब भी एक जो निर्लज्ज का आचरण है, वह आचरण उनके भीतर विद्यमानता में है। और जो कथावाचक उनकी धारा में प्रवेश कर, उनके आश्रय में रहकर अगर कथा करता है तो निसंदेह उसकी कथा में विपरीत भावबोध है। न उसमें ज्ञान है, न उसमें तीर्थ के प्रति आस्था है, न मंत्र के प्रति उसके भीतर भक्ति का भाव है, न तो ज्योतिष के प्रति निष्ठा है, और न तो औषधि में उसकी स्वीकृति है। उसकी भावना ही दूषित है, कलंकित है, उसके पास सिद्धि हो ही नहीं सकती। ऐसे कथावाचक, ऐसे पुरोहित बनकर समाज को दिशाहीन करने वालों को कलंकित किया जाना आवश्यक है। किसी समय में नंद दुलारे वाजपेयी, जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे, वह गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी कम्युनिज्म ढूंढते थे। तो ऐसे सोशलिज्म ढूंढने वाले और कम्युनिज्म ढूंढने वाले निसंदेह भारत की भावना, संकल्पना, भारत की सामर्थ्य, मन की सामर्थ्य, श्रद्धा और श्रद्धा के स्वरूप का खंडन करने वाले ये समाजवादी और साम्यवादी धारणा वाले भारत की संस्कृति का विनाश ही तो करना चाहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि समाज में इस प्रकार के कथावाचक, जिनकी भावना समाजवादी स्वरूप की हो, साम्यवादी प्रारूप की हो, निश्चय ही उनका निषेध किया जाना चाहिए। तो जिनका भारत की परंपरा में विश्वास नहीं है, जिनका मंत्रों में विश्वास नहीं है, जिनकी तीर्थों के प्रति आस्था नहीं है, जिनके भीतर माँ गंगा के प्रति अनुराग नहीं है, माँ जमुना के प्रति प्रेम नहीं है, निसंदेह वो त्याज्य हैं और उन्हें त्यागना चाहिए।